नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। छोटी हेडिंग है दोनों, और दो तीन क्वेश्चन इनसे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन, ये पहला क्वेश्चन ये कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, फैलोपियन ट्यूब का। जब स्पर्म पहुंचते हैं इस एम्पुलरी स्टमक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब पर, ठीक उसी समय अगर ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम उसी समय पर जंक्शन पे, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बच्चों ये देखें इस फिगर में, फर्टिलाइजेशन ये एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है, इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये एम्पुला है, ये पतला वाला ट्यूब ये स्टमस है, एम्पुला, ये स्टमस। अब देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन में जैसे ही कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे ही चेंजेस इन ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओवम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक बात तो ये दिमाग में रखना कि ये जो ओवम है एक्चुअल में ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte अभी इसमें ये अरेस्टेड है, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में, मेटाफेज 2 में, और इसमें अभी डिवीजन पूरा नहीं हुआ है। जब मियोसिस सेकेंड पूरा हो जाएगा तब ये ओवम बनेगा। अभी टेक्निकली अगर इसको बोलते हैं आप, तो इसको क्या बोले? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हुआ है ये, तो इसके बाहर ये ग्रीन कलर में जो बना हुआ है ये है जोना पेलुसिडा, और इस ग्रीन कलर जोना पेलुसिडा और इस ओवम यानी सेकेंडरी oocyte, इसके बीच में ये जो पिंक कलर में है ये है प्री वेटेलाइन स्पेस। अब ये बाहर की जो सेल्स हैं ये तो वही थी कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब देखो, इस ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, लेकिन केवल एक ही स्पर्म एंट्री करता है। तो ऐसा क्या होता है कि ये केवल एक ही स्पर्म एंट्री कर पाता है, बाकी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते हैं। उसको समझने के लिए देखो, जैसे ही ये स्पर्म आता है, जोना पेलुसिडा से इसके ऊपर एंजाइम्स होते हैं, हायालुरोनिडेज और लाइसिन। इससे इसका जोना पेलुसिडा डिजॉल्व हुआ, ये देखो यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व होने के बाद में जैसे ही डिजॉल्व हुआ और डिजॉल्व जैसे एंट्री किया, वैसे ही क्या होता है कि ये जो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो जोना पेलुसिडा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से ये कार्टिकल एंजाइम्स जो जोना पेलुसिडा है इसके अंदर ये आ जाते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। तो उससे होता क्या है कि एक ही स्पर्म एंट्री करता है। ये न्यूक्लियस कौन सा है? सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। और जैसे ही इसके पास आता है, जब फ्यूज करता है, तब इसमें मियोसिस 2 पूरा हो जाता है, और तब ये ओवम बनता है। दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस यानी ओवम और फ्यूज करते हैं। ये प्रोसेस को, इसको बेटा याद रखना, ये दिमाग में रखना कि क्या क्या कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब देखो बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, यही पूछा जाता है कि स्पर्म इंड्यूस करता है चेंजेज इन, कहाँ? जोना पेलुसिडा में चेंज किया ना, और उससे क्या कर देता है? ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। दिस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज एन ओवम। Question: what ensure that only one sperm fertilized ovum?
तो ये आंसर होगा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म इंड्यूस चेंज इन द जोना पेलुसिडा एंड दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। अब देखो बेटा, ये एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, ये एक्रोसोम हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन जो स्पर्मलाइसिन एंजाइम्स हैं इनको सिक्रीट करता है। ये साइटोप्लाज्म हेल्प इन द एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब देखो बेटा, यहां पे जब जैसे एंट्री किया वैसे क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ क्या, मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी oocyte, तो एक ओवम बना। अब ये ओवम बना, वुटेड जिसको बोला, और सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है। अब इसके बाद हैप्लॉइड स्पर्म्स जो पहले एंट्री कर गया था वो, उसका न्यूक्लियस और हैप्लॉइड जो ओवम है उसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज किया और एक डिप्लॉइड जाइगोट तैयार हो गया। अब इस जाइगोट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बच्चों ये जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसमें ये देखो यहां से क्लीवेज शुरू हो जाती है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये पहला दिन, उसके बाद पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7th डे, यानी फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर ये इम्प्लांटेशन होने लगता है, हो जाता है। क्लीवेज होता है। क्लीवेज में के ये माइटोसिस है। क्लीवेज में क्या होता है कि जो सेल बनती हैं वो माइटोसिस डिवीजन से लेकिन साइज में छोटी रहती हैं। देखो ये सेल था, इससे छोटा साइज, फिर माइट क्लीवेज हुआ, फिर 4 सेल बना। बाहर की लेयर वही जोना पेलुसिडा है, अभी भी है। फिर 8 सेल बना, मारूला। उसके बाद 16 सेल, ये मारूला। और उसके बाद ये एक ब्लास्टोसिस्ट तैयार होती है। ब्लास्टोसिस्ट इसी की सेल बाहर, अब यहां जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसी की सेल बाहर से पेरिफेरी में अरेंज होती है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बाहर की लेयर को कहते हो ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो पिंक कलर की सेल है, ये जो पिंक कलर की सेल है जो, इनको कहते हैं इनर सेल मास, ICM शॉर्ट में लिख दिया हमने। इसकी आप लेबलिंग जरूर कर लीजिएगा। अब देखो क्लीवेज हुआ, यहां पे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ये ओविडक्ट में हुआ, 2 सेल, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बने। इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हो, ये जो क्लीवेज के बाद सेल्स बन रही है इनको क्या बोलोगे, ब्लास्टोमियर्स बोलोगे। उसके बाद में 8, 16 एम्ब्रियो, जिसको आपने क्या बोला, मारूला। मारूला ये सेल्स का गुच्छा होता है। मोरसल्वा से टर्म लिया गया है। मोरसल्वा सहतूत होता है, उसी के जैसा सहतूत अगर देखा हो, छोटे छोटे ताने होते हैं उसमें, वैसे ही छोटी छोटी सेल्स होती है। उसके बाद डिवाइड टू फॉर्म क्या बनाया, ब्लास्टोसिस्ट बनाया। मारूला मूव फर्दर इनटू द यूटरस। मारूला पहुंचा, देखिए ये पहुंचा एफ जो स्ट्रक्चर है, ये एफ मारूला, ये वाला एफ मारूला यूट्रस में पहुंचा। और यहां फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ। ब्लास्टोसिस्ट ये इम्प्लांटेशन हुआ इसका, देख रहे हैं। फिर सेल्स इन द ब्लास्टोसास अरेंज्ड इन आउटर बाहर वाली क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास ये ICM अंदर वाली रहती है। इनर सेल मास से ही पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा। टोटीपोटेंट सेल है ये। और ट्रोफोब्लास्ट ये यूट्रिन की वॉल से अटैच करता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस निकलते हैं, विलाई बनते हैं। ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू द यूट्रिन एंडोमेट्रियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इनर सेल मास देखो, इसी को बोला डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। तो ये दो छोटी सी हेडिंग थी, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बच्चों
आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके, बहुत समझ करके इसको नोट करते रहिएगा। नोट करते रहेंगे तो बार बार रिवीजन करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा।